ओम शांति। आज 10 जुलाई 2025 और आज है गुरु पूर्णिमा। सभी भाई बहनों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं, मुबारक हो। सतगुरु बाबा जब से इस संसार में अवतरित होते हैं, आकर के हमें श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। जिस श्रेष्ठ ज्ञान की धारणा से हमारे जीवन के अंदर श्रेष्ठता, चरित्र में श्रेष्ठता स्वतः आने लगती है, ऐसे सतगुरु बाबा के प्रति हम सब आत्माएं बहुत कृतज्ञ है। और यही कृतज्ञता की भावना को अर्पित करने अर्थ आज ये गुरु पूर्णिमा के दिन हम सभी उस सतगुरु परमात्मा को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। जो सतगुरु बाबा अपने श्रेष्ठ ज्ञान के माध्यम से हम सभी को संपूर्ण बनाते हैं, पूर्णमासी की तरह हर कलाओं में संपूर्ण, हर गुणों से संपन्न, हर शक्तियों से संपन्न बनाते हैं, या ये कहे कि सर्व खजानों से संपन्न करते हैं। ऐसे सतगुरु बाबा के प्रति हम सभी बहुत बहुत कृतज्ञता की भावना से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, ये श्रेष्ठ भाव अर्पित करते हैं। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य, जिसमें बाबा ने आज पढ़ाई और सत्संग का अंतर क्या है उस बात को स्पष्ट किया है। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट होती है, पढ़ाई को सिंसियरली पढ़ना होता है, पढ़ाई से ही कमाई होती है। सत्संग अर्थात एक श्रेष्ठ सत्य परमात्मा का संग, सत्य ज्ञान का संग, लेकिन वहां पर कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, सत्संग से कोई कमाई नहीं होती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो, यह दूसरे सत्संगों से निराला है। कैसे? उत्तर है, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में पढ़ाई नहीं होती, न कोई एम ऑब्जेक्ट है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह न समझो। देह अभिमानियों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। जितना जो देह अभिमान के वश है, तो उसको बाबा कहते हैं आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। बहुत बड़ी ये एक सत्यता भगवान ने आज स्पष्ट की है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है, देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है नहीं, वह सदैव आत्मा अभिमानी है। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप। परमात्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है,
वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच है। वह भी आत्मा, परंतु उच्च आत्मा। वह जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं और सभी है रचना। रचता तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचना। बाबा कहते हैं मनुष्य आत्मा जन्म मरण में आते हैं तो सभी है रचना। रचता सिर्फ एक बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है और ये सृष्टि भी सारी रचना है। रचता को बाप कहा जाता है। पुरुष को भी रचता कहा जाता है। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते हैं। और जो धर्म स्थापक होते हैं वह भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। विनाश कोई भी नहीं करते। बेहद का बाप जिसको परमात्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे ही परमपिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वह सब भक्ति मार्ग की पूजा के कारण। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ओरिजिनल नाम है इस यज्ञ का राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्र में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान न कोई में है न कोई दे सकते हैं। वहां तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है, आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा तो अशरीरी है ना, कहते भी है अशरीरी आए हैं, अशरीरी जाना है। शरीर धारण किया, फिर शरीर छोड़कर अशरीरी जाना है। यह बात तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे, क्या कहते थे? हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीच को। आदि है सतयुग जिसको दिन कहा जाता, फिर मध्य से अंत तक है रात। दिन है सतयुग त्रेता, स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। यह भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है। बाप आत्मा अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज है यह भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते।
बल कहते भी है ब्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु वह क्या है, कैसे उसमें पार्ट भरा हुआ है, वह कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है। भारत ही ऊंच खंड है, जो भी मनुष्य मात्र है उनका यह तीर्थ है। सर्व की सदगति करने बाप यहाँ आते हैं। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनाना है। ये लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, उन्हों का ही राज्य भारत में था, तो और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना सॉल्वेंट था, हीरे जवाहरों के महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बने हैं, फिर भक्ति मार्ग में ये मंदिर आदि बनाए हैं। सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं होगा। यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहरत थे जो मोहम्मद गजनबी ऊंट भरकर ले गए। शिव के मंदिर में इतने हीरे जवाहरत थे जो मोहम्मद गजनबी 17 बार आकर लूट करके ऊंटे भर भर करके ले गए। इतने माल थे, ऊंट तो क्या कोई लाखों ऊंट ले आए तो भी भर न सके, इतना अथाह धन था। सतयुग में सोने हीरे जवाहरों के तो अनेक महल थे। मोहम्मद गजनवी तो अभी आया है, द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं। वह फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं, वो सारे महल अर्थक्वेक आदि में अंदर चले जाते हैं। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं है। रावण राज्य में तो भारत का यह हाल हो जाता है, कंगाल हो जाता है। 100% इरिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित, विशस। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। इस समय दुनिया का हाल देखो क्या है, इरिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित, विशस। और नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य है। विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए ही गाया जाता है, क्या गायन है, तुम्हारी गत मत न्यारी है। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं, मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूं जो तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, क्योंकि कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, कलयुग तो अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं। 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। वास्तव में है 5,000 वर्ष। बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म लेते हो, न कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग के, जो आधा कल्प चलते हैं। इससे कोई मुझे नहीं मिलते।
परमात्मा कहते हैं, भगवान उवाच, कि इन शास्त्रों आदि से कोई मुझे नहीं मिलते। गीता के अंदर भी यही बात कही हुई है। यह भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दे, फिर तो संख्या बहुत हो जानी चाहिए, जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई है। भारत का असल धर्म देवी देवता धर्म है, वह चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने कारण कह देते हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। भारत कितना ऊंच था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्म के बाद क्या बन गए हैं? देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ उन्हों की पूजा करते हैं। सतयुग में भारत वाइसलेस था, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते हैं। यह है पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है? नई दुनिया में भारत ही नया था, अब पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना है। क्या गति हो गई है? भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट है। ये तो समझ की बात है ना। भारत कहाँ सोने की चिड़िया, और अब देखो भारत का हाल क्या है। तो बाबा ये कॉन्ट्रास्ट बताते हैं कि भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना हो गया, नई दुनिया में भारत भी नया था। भारत ही मोस्ट सॉल्वेंट, भारत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट हो गया। ये सब समझ की बात है ना। आज के देह अभिमानी मनुष्य को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। सुखधाम स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं। क्यों? क्योंकि आज मनुष्य पत्थर बुद्धि है। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्ठी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना। पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं करते। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। शांति का सागर, पवित्रता का सागर, यह उस एक की ही महिमा है, दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग है, परम पिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। वह है बाप, परमात्मा है पिता, बाप, बाकी है देवता। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी, मनुष्य हम सो का अर्थ भी समझते नहीं। हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। अभी तुम समझाते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। यह है ज्ञान, वह सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था, वहां वजीर भी नहीं होता है। सतयुग में वजीर भी नहीं होता है, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक है, खुद ही इतने ऊंचे है। बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अकल है, समझ है। लक्ष्मी नारायण को कोई के राय लेने की दरकार नहीं, वहां वजीर होते नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था नहीं, महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग, अभी है नरक। नरक से फिर स्वर्ग कौन बनाएगा? नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। परमात्मा शक्ति के बिना
भारत को नर्क से स्वर्ग कोई बना नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। परमात्मा आकर के जो हम बच्चों को सुमत देते हैं, उस सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। दूसरी पॉइंट, 7 रोज की भट्ठी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। अगर समय, कौन से खजाने हैं? अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प परम मत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते हो, स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हो, स्वमान के बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। ये सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसी में ही लगाना, यही है ऑनेस्ट बनना। आज का स्लोगन है, ऑपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। ऑपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। आज का अव्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे। अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी नहीं रहना, बेहद की स्टेज पर स्थित हो बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो, यही सफलता का सहज साधन है। अच्छा, ओम शांति।